हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बहुत चांस बनेंगे कि एसएससी द्वारा पूछे गए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाएँ। क्योंकि क्वेश्चन वो क्या होता है दोस्तों, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई दोस्तों, बताइए दोस्तों आप। इसका आंसर है ऑप्शन 2, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ट्राई कीजिए पहले आप। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन 1, श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। तीसरा क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। 4th नंबर पे है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन 1, हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ दोस्तों हरिसेन ने बनवाया था। 5th नंबर है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका आंसर है ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 6 नंबर है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की, ये बताना है आपको इसमें। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन 1, थानेश्वर से कन्नौज। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। 7th नंबर, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार से थे? इसका आंसर है ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। 8th नंबर पे है, निम्नलिखित में से किसने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, ये बताना है दोस्तों आपको। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, गुप्तों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुमारगुप्त। किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों, बताइए आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। 11 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन 2, भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख। ठीक है। 12 नंबर, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित के लेखक कौन थे, ये बताना है आपको। इसका आंसर है ऑप्शन 2, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है। 13 नंबर पे है, अजंता
और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। 40 नंबर पे दोस्तों क्वेश्चन है बारामहेर। बारामहेर कौन क्या थे? बारामहेर कौन क्या है? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 खगोलज्ञ। बारामहेर कौन थे? खगोल वैज्ञानिक थे। 15 नंबर पे है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर है ऑप्शन 3 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16 नंबर पे है चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर पे है अलवार संतो का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु राज्य। 18 नंबर पे दोस्तों क्वेश्चन है लक्षवी दैहिक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त को। 19 नंबर पे है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिहार। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? बिहार राज्य में। 20 नंबर पे है गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 3 रुपया का। रुपया का, ठीक है। 21 नंबर पे है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन 2 पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ये राष्ट्रकूटों का सबसे चिरस्थायी योगदान है, ठीक है। 23 नंबर पे है रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने अहरोल प्रसिद्धि की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसका आंसर ऑप्शन 3 पुलकेशन द्वितीय का। 24 नंबर पे है किसके शासनकाल के दौरान जनता की गुफाएं निर्मित की गई? इसका आंसर है ऑप्शन 1 गुप्त। अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रसिद्धि के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। 26 नंबर पे देखते हैं। क्वेश्चन है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन 1 तक्षशिला। प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय का नाम क्या है? तक्षशिला। 27 नंबर पे है द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 थुलबईपुरम ताबे की प्लेटो। 28 नंबर देखते हैं गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 कौन? विष्णुगुप्त।
29 नंबर पे क्वेश्चन है, चालुक शासक पुलकेशन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था, बताना है आपको। इसका आंसर है ऑप्शन 2, 1618 ईस्वी। 30 नंबर पे देखते हैं, क्वेश्चन है, महाराज धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। 31 नंबर, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था। इसका आंसर है ऑप्शन 1, महामेघवाहन वंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। 33 नंबर है दोस्तों, पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टिन का निर्यात नहीं किया जाता था पूर्व गुप्त काल में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नरसिंहवर्मन प्रथम। 35 नंबर, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लक्षद्वीपों से दहेज में मिला था। इसका आंसर है ऑप्शन 2, पाटलिपुत्र। 36 नंबर है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दिनारस या दीनार के नाम से। सोने के सिक्कों को दिनारस या दीनार के नाम से पुकारा जाता था गुप्त काल के दौरान। ठीक है, 37 नंबर पे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था। इसका आंसर है ऑप्शन 2, पुलकेशन द्वितीय। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे, कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन 4, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहार से लिया जाता था जो एक हल रखता था। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, हिलीबा कर था, हल रखने वाले से लिया जाता था ये। ठीक है, 40 नंबर है, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन 4, हर्ष। 40 नंबर पे है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है ऑप्शन 3, राज्यवर्धन। 42 नंबर देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन 3, बाणभट्ट। 43 नंबर पे क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं।
जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन 4, इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। 44 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर का शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? इसका आंसर है ऑप्शन 1, वर्धन। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? इसका आंसर है ऑप्शन 1, ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। दोस्तों इस तरह से हमने 45 क्वेश्चन किए हैं जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।